राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप दो, क्योंकि आप जीवन भर में जो कर सकते हैं उतना वो एक पल में कर सकते हैं। आपके लिए एक छोटी सी कहानी। यह कहानी है महाभारत युद्ध की। युद्ध प्रारंभ होने से पहले युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा था। कुरुक्षेत्र की भूमि को समतल बनाया जा रहा था, पेड़ों को काटा जा रहा था। उस युद्ध भूमि का मुआयना करने के लिए एक दिन पहले निरीक्षण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र धनुर्धर अर्जुन पहुँचे और वो देख रहे थे कि तैयारी किस तरीके से चल रही है। तभी एक चिड़िया उड़ती उड़ती आई और भगवान श्री कृष्ण के पास आकर के बोली, भगवान मुझसे क्या गलती हो गई? मेरी दुनिया आपने उजाड़ दी। यहाँ युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा है, पेड़ों को गिराया जा रहा है। एक हाथी ने आकर मेरा पेड़ गिरा दिया। मेरा घोंसला उस पर था, वो घोंसला गिरकर जमीन पर आ गया। उसमें नन्हे नन्हे बच्चे हैं, हमारी जान बचा लीजिए अब सब कुछ आपके हवाले है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यह तो नियति का पहिया है, समय का पहिया घूमता चला जाता है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? वो चिड़िया रुआसी होकर बोली कि भगवान मुझे बस एक इजाजत दे दीजिए। भगवान ने कहा, बोलो क्या पूछना है, क्या इजाजत चाहिए? तो उस चिड़िया ने कहा कि भगवान मैं आप पर विश्वास तो कर सकती हूँ ना? भगवान ने कहा, ठीक है। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ और युद्ध की शुरुआत से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र से कहा कि मुझे अपना धनुष और एक तीर दे दो, एक बाण दे दो। अर्जुन ने अपना धनुष सौंपने से पहले पूछा, केशव आपने तो प्रतिज्ञा ली थी कि आप शस्त्र नहीं उठाए, क्योंकि अर्जुन यह सोच रहे थे भगवान को शस्त्र क्यों उठाना पड़ रहा है, ऐसा क्या हो गया? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उस सामने हाथी को देख रहे हो? उस हाथी ने उस चिड़िया का घोंसला गिराया था, उस पेड़ को नष्ट कर दिया था जिस पर चिड़िया का घोंसला था। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अर्जुन समझ गया। भगवान श्री कृष्ण ने वो धनुष लिया और एक तीर छोड़ा, लेकिन ये तीर जाकर हाथी को नहीं लगा, उसकी घंटी में। वो घंटी नीचे जमीन पर गिर गई। अर्जुन हंसने लगे और कहने लगे, माधव आज से नहीं हो पाएगा, मुझे मौका दीजिए। 1 मिनट में मैं उस हाथी को नष्ट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। भगवान ने कहा, नहीं बस हो गया, इतना काफी था। अर्जुन ने ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए। 18 दिन तक युद्ध चला। उसके बाद में पांडव की जीत हुई। एक बार फिर से उस मैदान को साफ किया जा, क्योंकि युद्ध के बाद जो नुकसान हुआ था, बहुत सामान गिरा पड़ा था, सफाई चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण एक बार फिर से अपने मित्र अर्जुन के साथ उस भूमि का मुआयना करने के लिए निकले और अर्जुन से कहा, एक काम कीजिए, मेरे रथ से उतरिए और जाकर के नीचे वो घंटी रखी है उसको हटा दीजिएगा। अर्जुन चौंक गया कि हमने युद्ध जीत लिया है, हम इतने महान बन चुके हैं और यह मुझसे एक घंटी उठाने के लिए, युद्ध भूमि की साफ सफाई करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन वे जानते थे भगवान है, कुछ भी कह सकते हैं। वह रथ से नीचे उतरे और जाकर के उस घंटी को उठाया, एक तरफ कर दिया
जैसे ही घंटी को उठाया वैसे ही उसके नीचे से नन्हे नन्हे बच्चे चिड़िया के फड़फड़ाते हुए निकले और उन्होंने उड़ान भर ली। अर्जुन अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उस घंटी के नीचे था वो घोंसला उस चिड़िया का जो मदद मांगने आई थी। 18 दिन के युद्ध में वो चिड़िया और उसके बच्चे सुरक्षित रहे, क्योंकि घंटी वहां पर उनका सुरक्षा कवच बनकर आ चुकी। चिड़िया ने शुरुआत में ही सिर्फ ये कहा था कि क्या भगवान, मैं आप पर विश्वास तो कर सकती हूँ ना, और भगवान ने हाँ भर दी थी। कहानी बहुत छोटी है, लेकिन हमें सिखाती है कि दुनिया में हमारे सामने चाहे जो परिस्थिति आ जाए, एक काम कीजिएगा, अपने जीवन को अपने ऊपर वाले को सौंप दीजिएगा, क्योंकि आप जीवन भर में जितना कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा वो एक पल में कर सकते हैं।